सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब कोरोना लॉकडाउन में नरमी के लिए पूरी तरह तैयार है। कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खुलेंगी। कवायद पर अमल ना करने वाली मार्केट्स सील कर दी जाएंगी। ऑटो इंडस्ट्री और पावरलूम्स भी कल से खुल जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुसाफिरों के लिए सैनिटाइजर्स और मास्क का इंतजाम करना शुरू कर दिया। वजीर कानून पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के लिए भी SOPs जारी करने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इजाज़त के बाद गिरजाघरों में इबादत शुरू हो गई है। महदूद तादाद में मसीही बिरादरी की आमद। गिरजाघर में दुआया तकरीब के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखा गया। पाकिस्तान रेलवे 30 ट्रेनें चलाने को तैयार। हुकूमती इजाजत का इंतजार। आपको बताएं कि कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। इसी पर तफसीलन अपडेट लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, ट्रांसपोर्ट से मुतालिक अब तक क्या हिकमत अमली बनाई गई है, क्या सूरत हाल है अब तक? आजम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा कि कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जी मुबशर, कल से जो हिकमत अमली अपनाई गई है, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उसके मुताबिक हैंड सैनिटाइज़र रखा जाएगा, 6 फीट का फासला रखा जाएगा और इसके साथ साथ जो सीट्स होंगी हर सीट पे एक बंदा बैठेगा, ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी। जबकि जो AC बसेज़ हैं उनमें 20% और नॉन AC बसेज़ जो हैं उनमें 15% किरायों में कमी की जाएगी। कल सुबह 6 बजे से इंटरसिटी और इंटरसिटी ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा। ताहम लाहौर के जो अक्सर लारी अड्डे हैं, हैरानकुन तौर पर वहाँ पर ना तो सैनिटाइज़र, ना ही मास्क और ना ही ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र आई है। मैं इस वक्त एक मुकामी लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। जब इंतज़ामिया से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें तो अभी तक कोई ऐसा नोटिस मौसूल ही नहीं हुआ कि हम यहाँ पर इंतज़ामात करें। अपने तौर पर आम पानी से, जो मोटर का पानी होता है, उससे जो ईंटें हैं और जो गाड़ियाँ हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई क्लोरीन वाला स्प्रे हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। ना ही कोई ऐसे इंतज़ामात नज़र आए कि जो पैसेंजर यहाँ पर आएँगे उनकी सेफ्टी के लिए किस किस्म के मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं और उनको महफूज बनाने के लिए क्या किया गया है। अभी तक ऐसी यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जितने भी लारी अड्डे हैं, तकरीबन 5 से 6 जगहों पर हमने विज़िट किया, ऐसी हमें यहाँ पर अभी तक कोई ऐसे हफाजती इक़दामात नज़र नहीं आए। ताहम हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो तो गुज़श्ता रोज़, जैसे आपने भी बताया, वो कामयाब हो गए थे। लेकिन उसके बाद अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ताहम जो मुख्तलिफ लारी अड्डे हैं, जो बसेस यहाँ से चलती हैं, वहाँ पर इससे पहले भी जो छोटी कारें थी उनसे मुसाफिरों को भेजा जा रहा था चोरी छुपे। अब तो कल से ये इंटरसिटी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी। उसके बाद हिफाजी इक़दामात क्या होंगे इस बारे में मुबशर अभी कुछ नहीं कह सकते। ट्रांसपोर्टर्स को ये चाहिए कि वो लाजमी तौर पर लिख कर लगाएँ, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र, 6 फुट का फासला, एहतियाती तदाबीर और 20 निकाती जो हुकूमती SOPs हैं उन पर लाजमी अमल दरामद होना चाहिए। ये इंसानों की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए, पैसेंजर्स की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए, चूँकि लाहौर में बहुत सारे लोग थे जो फंसे हुए थे इस लॉकडाउन की वजह से, वो कल से इंट्रा सिटी के जरिए शहर से बाहर जाएंगे, तो फासली इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। जी मुबशर। सही है। आज़म, आप जिस तरह बता रहे हैं कि SOPs के हवाले से कि SOPs बना दिए गए हैं, इनके चेक एंड बैलेंस के लिए भी कोई इंतजाम किया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से? मुबशर देखिए, अभी तक ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। सिर्फ एक पुलिस एहलकार जो है वो किसी जो बस अड्डा है उसके बाहर खड़ा कर दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि आज इतवार का रोज़ है और अभी तक तकरीबन 5 से 6 जो बस अड्डों पर हमने विज़िट किया, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर अभी से ही अपनी बुकिंग करवा रहे हैं। और जो बस इंतज़ामिया है वो भी उनको बग़ैर किसी हिफाज़ती इक़दामात के, सैनिटाइज़र के, मास्क के, 6 फुट के फासले से उनको कंपलसेट कर रही है। ऐसा कोई हिफाज़ती इक़दामात ना तो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से और ना ही हुकूमत की तरफ से ऐसे जो SOPs इनको दिए गए थे ट्रांसपोर्टर्स को, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ऐसी कोई चीज़ हमें बस अड्डों पर अभी तक नहीं नज़र आ रही। जी अच्छा, और एक यह बात भी बता दीजिएगा आज़म मलिक कि सूबाई हुकूमत की जानिब से और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं वो आपने बताया, आवाम की जानिब से कोई जिम्मेदारी अब तक आपने ऑब्जर्व की खुद? देखिए मुबशर, इससे पहले भी हम मुतअद्दिद बार ये बता चुके हैं कि सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं, जो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ लेकर आते हैं, 6 फुट के फासले को यकीनी बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ज़्यादातर वो लोग हैं जो मज़दूर तबका हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको जब तक बताया नहीं जाएगा वो ना तो हैंड सैनिटाइज़र और ना ही मास्क का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, पंजाब कोरोना लॉकडाउन में नरमी के लिए पूरी तरह तैयार है। कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। आपने तफसीलन अपडेट किया आज़म मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
और अभी आपको बताएं कि ईद एक हफ्ते की दूरी पर है, मगर अब तक ट्रेनें चलाने का कोई फैसला नहीं हो सका। ईद पर घरों को लौटने के लिए 24 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कराने वाले मुसाफिर परेशान हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि अवाम 24 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करा चुके हैं, मगर उनके टिकट्स कंफर्म नहीं हो रहे। अवाम कब तक उम्मीद लगाएं? लेकिन ये कल परसों तो हमें फैसला कर देना पड़ेगा, सोमवार या मंगल वाले दिन। उसके बाद तो हम उठा भी नहीं सकते, फिर ये लोग सारे छतों पे चढ़ जाएंगे। 142 ट्रेनें हम रोजाना चलाते हैं। 15 ट्रेनें इनके कहने पर, जो मुतलका अदारे हैं और सब लोग हैं, इनके कहने पर हमने 15 अप और 15 डाउन ट्रेनें की हैं। तमाम SOPs पर काम किया है, तमाम छोटे स्टेशन खत्म कर दिए हैं, 5 बड़े स्टेशन रखे हैं। तो हम आज भी इनका इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे तक इन्होंने कहा है, 2 बजे प्रेस में बता देंगे कि कोई फैसला नहीं हुआ। और अगर कल और परसों इन्होंने नहीं कहा तो फिर लोगों को पैसे वापस करेंगे जी। 23.2 हफ्ते के दिन हमारे पास लोगों ने पैसे पहुंचाए हुए हैं, 24 करोड़ रुपया लोगों का, क्योंकि हमारी एडवांस बुकिंग्स हैं। और उसके बाद 2 दिन या 3 दिन पहले इजाजत देने का कोई फायदा नहीं, फिर मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। कराची की सूरत से मुतालिक आपको बताएं, आज भी कराची में लॉकडाउन में सख्ती है। तमाम बचत बाजार भी बंद हैं। कल से लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। सूरत हाल से आगाह कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में। जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि 3 दिन जो है वो सख्त लॉकडाउन होगा। आज सख्त लॉकडाउन का आखिरी दिन है। कल से तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खुल जाएंगी। हम देख रहे हैं कि रोडों पर आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। जगह जगह जो अहम शाराएँ हैं उन पर नाकाबंदियाँ भी की गई हैं। लेकिन जो हम देखा है कि जो इलाके की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। जो ठेले वाले हैं वो मामूल के मुताबिक निकले हुए हैं। द्वार बाज़ार और दीगर जो बचत बाज़ार है वो भी नहीं लग रहे। कल के बाद से लॉकडाउन में फिर से नरमी हो जाएगी। तमाम छोटी बड़ी दुकानें खुल जाएंगी। लोग शॉपिंग के घर से बाहर निकलेंगे कि ईद भी करीब आ गई और हम देख रहे हैं कि मार्केटों में रश भी है और कुछ दुकानदार जो हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं। कुछ शहरी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, कुछ SOPs की खिलाफ वर्जी करते भी नजर आ रहे हैं। जी, मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 873 हो गई हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1352 नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 40,151 हो गई है। अब तक 11,341 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको खबर दें, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गड़ियों में गैरत के नाम पर 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों के कत्ल का मुलजिम उनका चचाजाद भाई है। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन से। मंजूर, कहिएगा ये वाकया कब का है? दोनों बहनों को कत्ल करने की वजह क्या सामने आई है? जी, ये 14 मई का वाक़या है जो शुमाली वजीरिस्तान के इलाका गड़ियोम में पेश आया। चचाजाद ने अपनी 2 चचाजाद बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। दोनों लड़कियों को 1 साल कबल वीडियो बनाई गई थी जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक वीडियो बनाने वाले, जिसका नाम उमर अयाज बताया जा रहा है, वीडियो उसने सोशल मीडिया पर वायरल की थी। रजबन पुलिस ने FIR दर्ज करके लड़कियों के बाप और कजन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वीडियो बनाने वाले और चचाजाद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये खानदान जनूबी वजीरिस्तान से हिजरत करके शुमाली वजीरिस्तान के इलाका गड़ियोम में रिहाइश पजीर है। ये भी इतलात है कि दोनों लड़कियों की लाशें छुपाकर उन्हें उनके गाँव जनूबी वजीरिस्तान में चुपके से दफन दिया गया है। जी, अच्छा मंसूर, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये भी कहिएगा कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी, मुकदमा रजबाग पुलिस ने दर्ज कर लिया है, जबकि लड़कियों के बाप और उसके कजन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जबकि वीडियो बनाने वाले और जिस चचाजाद ने फायरिंग की थी लड़कियों पर, वो दोनों फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपने तफसीलन बताया। मंजूरुद्दीन, बहुत शुक्रिया।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 10 साला बच्चे का कत्ल। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर से बाहर चीज लेने कजन के साथ गया था। दुकान बंद होने की वजह से कजन लौट आया। बच्चा दूसरी दुकान की तरफ गया। 3 घंटे तक वापस घर न आने पर लवाहिकीन ने तलाश शुरू की। बच्चे की लाश घर की पिछली जानिब जेर तामीर प्लाजा से मिली। पुलिस का कहना है कि कत्ल से पहले ज्यादती का शुबा है। कराची के मौसम का अहवाल बताएं आपको। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफे का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी से मुतालिक वार्निंग पर नजरसानी करते हुए कहा कि आज शहर में समंदरी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आज हीट वेव की सूरत हाल नहीं होगी। कल से गर्मी की मुतदिल लहर शुरू हो सकती है जो 21 मई तक जारी रहेगी। 2 रोज़ कबल महकमा मौसमियात ने 17 मई से हीट वेव शुरू होने की वार्निंग जारी की थी। और जिस तरह से हम आपको अपडेट करें, कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब है, लेकिन समंदरी हवाएं चलने के बायस हीट वेव की सी सूरत हाल नहीं है। अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा जमीर शाह। जी हाँ, कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब है, लेकिन क्योंकि समंदरी हवाएं चल रही हैं और अच्छी रफ्तार से चल रही हैं, तकरीबन 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, इसलिए आज हीट वेव की सी सूरत हाल नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 70% के करीब है, इसलिए मौसम मरतूब है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि कल से कराची में बाकायदा हीट वेव का आगाज़ होगा और हीट वेव 21 से 22 मई के तक जारी रह सकती है। इस दौरान दिन के औकात में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकते हैं। दिन के औकात में समंदरी हवाएं मअतल रहेंगी, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। बलूचिस्तान के रेगिस्तानी गर्म इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। लेकिन हाँ, शाम में समंदरी हवाएं दोबारा से बहाल हो जाएंगी, इसलिए शाम में हीट वेव की कंडीशन नहीं होगी, मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। ईरान ने जुम्मतुल विदा पर यौमुल कुद्स के मुजाहिरों और ईद उल फितर पर नमाज ईद के इज्तिमाअत मुनक़िद कराने का ऐलान किया है। कोरोना का बदतरीन शिकार यूरोपीय मुल्क इटली 3 जून से यूरोपीय सयाहों के लिए सरहदें खोल देगा। 14 रोज़ करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी। जल्द सिनेमा और जिम खोलने की भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हंगरी में पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान, जबकि मास्क पहनना और 1.5 मीटर का समाजी फासला रखना लाजमी होगा। बरतानिया में स्कूल 1 जून से खोले जाने का इम्कान है। उधर नेपाल में कोरोना से पहली मौत हुई है। 24 मार्च से लॉकडाउन। नेपाल में सिर्फ 291 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। अमेरिका में मजीद 25,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। यौमिया अमवात की शरह में कमी, 1224 हलाकतें, मजमूई अमवात 90,000 से ज़्यादा हो गई। ब्राज़ील मुतासरा अफराद के एतबार से इटली और फ्रांस से आगे निकल गया। 2,33,000 मुतासर, हलाकतें 15,000 से तजावज़ कर गईं। चीन के शहर शोलान में 8,000 अफराद को करंतना कर दिया गया। शोलान उन शहरों में है जहां 1 माह बाद दोबारा कोरोना सर उठा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 41,21,000 में से 3,13,000 से ज़ायद दम तोड़ गए और 18 लाख से ज़्यादा सेहतियाब हो गए। कोरोना वायरस के खिलाफ मैदान में मौजूद तिब्बी मसीहाओं का हौसला बढ़ाने और उनसे इजहार यकजहती के लिए कराची में भी बच्चे हों या बड़े, सब डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जद्दोजहद को सलाम पेश कर रहे हैं। कराची में भी कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जो महदूद वसाइल और अपनी अनथक मेहनत से इस वबा से निबर आजमा है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, और मैं डॉक्टर्स और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, और मैं सब डॉक्टर्स को अपना सलाम कहता हूँ कि वो हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमला खुद लोगों को घरों में रहने की तलकीन कर रहा है। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। डीएस रेलवे लाहौर ने कहा है कि इजाज़त मिलते ही चारों सूबों से 30 मुसाफिर ट्रेनें चल पड़ेंगी। कोई भी मुसाफिर बगैर कोरोना हिफाजती इकदामात स्टेशन में दाखिल नहीं हो सकेगा। मुसाफिर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ट्रेनों में 60% बुकिंग की जाएगी।